अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये ना मेरे चैनल पर बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो होप कि आपको पसंद आई ये रेसिपी, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ना मुझे लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने अच्छी बनाई है या नहीं बनाई है, या कुछ मिसिंग तो नहीं था। क्योंकि ये रेसिपी ना मैं अपनी शादी के 8 साल में मतलब मैं दूसरी बार बना रही हूँ शायद से, क्योंकि रेडीमेड मंगवा लेते हम लोग और उसको फटाफट से शेप दो और जी फटाफट फ्राई कर लो। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी शामी कबाब। फ़िलहाल मैं चिकन में नहीं, बीफ में बना रही हूँ, ठीक है। और बीफ को जो है ना वो मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद इसको मैंने विनेगर वाले पानी में डिप करके रखा था हाफ़ एन आवर के लिए। तो उससे क्या होता है ना, जितना भी ब्लड होता है वो सब निकल जाता है, और बीफ बहुत अच्छी, बीफ क्या चिकन क्या मटन क्या, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती हैं। तो आप भी ना ये टिप ज़रूर आजमा कर देखिएगा अपने किचन में। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं जी कुकर में, और मैंने इसमें डाला है लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और काली मिर्च, ज़ीरा, प्याज और सॉल्ट, और शायद लौंग इलायची भी मैंने इसमें डाली है, पता नहीं जाती है या नहीं जाती है, बट मैंने इसमें डाली है, ठीक है। और उसका फ्लेवर ना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने बहुत कम डाली थी। ये तकरीबन कोई मेरे पास ना 1 kg बीफ है, तो उसमें मैंने कम से कम 4 से 5 ग्रीन इलायची डाली थी, और 3 से 4 मैंने लौंग डाली थी। अच्छा, और इसमें जाती है जी चने की दाल। ये इतना तो मुझे पता है क्योंकि अम्मी को मैंने बनाते हुए देखा है, अपनी मदर इन लॉ को मैंने बनाते हुए देखा है, बट मैंने अपने घर में ये बहुत कम बनाया है। तो इसमें चने की दाल जाती है, और चने की दाल जाती है जी चिकन के साथ, तो हम साथ में डाल देते हैं चने की दाल। और जो बीफ या मटन में बनाते हैं तो पहले बीफ और मटन को जो है ना वो 60% तक हमें कुक कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसमें चने की दाल ऐड करते हैं। चने की दाल में कम से कम 3 से 4 विसल आनी चाहिए। अगर आपने उसको 2 घंटे के लिए भिगा के रख रखा है ना, तो 2 से 3 विसल में बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। अदरवाइज़ ये है, मैंने तो इतना टाइम नहीं था, मैं तो भूल ही गई थी कि इसमें चने की दाल भी जाती है। फिर जैसे ही मुझे याद आया तो फटाफट से मैंने उसको भिगो के रखा था, और फिर कम से कम मैंने आधे या पौन घंटे इसको भिगाया था। फिर उसके बाद ना मैंने विसल ले लिए थे, मैंने 5 से 6 विसल लिए थे। उसके बावजूद भी मेरी जो चने की दाल थी ना वो गलने का नाम नहीं ले रही थी, बिल्कुल बगैरत सी हो गई थी। फिर मैंने कुकर को दोबारा बंद करा और फिर मैंने विसल लिए। ये मैंने तकरीबन कोई 2 से 3 बार प्रोसेस करा। फिर जाके फाइनली जी चने की दाल जो थी वो सॉफ्ट हुई, और जितना भी पानी था ना इसमें, क्योंकि बाद में भी मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करा था क्योंकि चने की दाल गल नहीं रही थी। तो बस जितना भी पानी था उसको मैंने कुकर का कैप हटा के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, और फिर ड्राई करने के बाद मैंने एक बड़ी से इसमें क्या कहते हैं इसे, परात वरात जो भी कहते हैं, इसमें मैंने निकाल दिया था ताकि जितना भी ये गरम गरम हो रहा है ना तो ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। गाइड मेरी वाह, गाइस मेरी वॉच कुछ ऐसी है कि पीछे से प्रेस करती हूँ, आगे से पिक्चर निकलती है, देखिए। वाह, चलो गुड। ये रात के अंधेरे में चलती है, जब जब मैं सो रही होंगी ना और जब लाइट बंद होंगी तब मुझे नींद नहीं आएगी ना, मैं उसको यूं चलाऊं और देखते 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 पड़ जाऊंगी। ठीक। अच्छा, बच्चे ना मुझे दिखा रहे थे कि उनकी पुप्पी ने उनको वॉच दिलाई है, तो वो दिखा रहे थे, वो बहुत एक्साइटेड थे दोनों ही, और दोनों अपनी पसंद से लेकर आए थे। इतना तो मुझे पता है कि मेरी नंद की तो कोई चॉइस नहीं होगी इसमें, ये दोनों अपनी पसंद से खुद ही इन्होंने लिया होगा। एनीवेज़ यहाँ पर देखें, ये नेक्स्ट डे हो गया था, और मैंने मतलब 1.5 दिन में शामी कबाब बनाए थे। कैन यू इमेजिन? मतलब ये था कि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, जो मैंने लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करा था ना कचरी कीमे वाला, तो उसके बाद से ही मैंने शामी कबाब वाला भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो बट नेक्स्ट डे मैंने बाकी सारा जो प्रोसेस होता है ना वो मैंने नेक्स्ट डे कंप्लीट करा था। तो अभी सादिया को स्कूल वगैरह भेजने के बाद सबसे पहले मैंने ये निकाल दिया था कीमा फ्रिज से, ताकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था फ्रिज में रखे रखे। और बाकी इसमें मैं डाल रही हूँ जी हरा धनिया चॉप करके। और अम्मी क्या करती हैं हमारी कि स्टफ़ वाले शामी कबाब बनाती हैं, जिसमें वो प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया बीच में फिल करती हैं और फिर उसको शेप देती हैं। वो बहुत मज़े के लगते हैं वो भी, बट मैं तो इतना ताम झाम प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैंने तो शॉर्टकट अपनाया और मैंने क्या करा, हरा धनिया सारा इसमें डाल दिया। और हरी मिर्ची हाँ मैंने अवॉइड करी थी क्योंकि बच्चों को भी खाना था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची को बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो और बच्चों को नहीं खिलाना चाहते शामी कबाब, तो आप आराम से हरी मिर्ची डालकर खाएं।
तो इसमें मैंने एक अंडा भी डाल दिया था बाइंडिंग के लिए, बट आप देख सकते हो काफ़ी स्टिफ़ है कीमा, तो बाइंडिंग में अंडे की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, बट स्टिल मैंने अपनी अम्मी को, मदर इन लॉ को डालते हुए देखा है, तो मैंने भी इसलिए ऐड कर दिया, क्योंकि इससे ना फिर कबाब आपके टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाते हैं और एक्स्ट्रा आपको ऊपर से अंडे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर बस हम इसे शेप दे लेंगे। तो शेप जो है वो मैं बिल्कुल अपनी अम्मी को देखा है मैंने शुरू से, तो बस उसी तरह से मैं शेप दे रही हूँ। हाथों पे हल्का हल्का सा आप पानी लगा ले या फिर हाथों पे ऑयल लगा ले। अच्छा, ऑयल लगाने से काफ़ी ज़्यादा चिपचिप हो जाता है, तो मैं तो पानी प्रेफर करती हूँ। मैं हर शामी कबाब को शेप देने से पहले ना अपने दोनों हाथों पे पानी लगा लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, वो शामी कबाब चिपकते नहीं हैं, बहुत आराम से उसका शेप भी आ जाता है। और राउंड राउंड शेप देने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लें और फिर आपने इसके किनारों को ना अपने जो दूसरे हाथ की पाम है ना, हाँ देखें, इस तरह से आपने इसको फ्लैट कर करके रखते जाना है। बिल्कुल गोल शेप पे आपके शामी कबाब बनेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, शेप पे प्रेफर नहीं करते कि शेप कैसा भी हो, बस बन जाए। बट मेरी अम्मी को और मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी खैर देखा है काफ़ी बार शामी कबाब बनाते हुए, तो वो लोग शेप का बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल गोल गोल बने और पतले पतले बने। तो ये हमारे शामी कबाब हो गए थे बन के रेडी। अब इसको बाकी ये है कि मैं थोड़े से शामी कबाब फ्रीज़ कर लूँगी, और फ्रीज़ में कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है एक शीट, जिसकी एक तरफ है जी एल्युमिनियम फॉइल और दूसरी तरफ है जी बटर पेपर। तो ये यूसरा ने मिस्टेकनली मंगवा ली थी ऑनलाइन, बट यूसरा ने बोला कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो सिर्फ फॉइल पेपर चाहिए था, अगर ये तुम्हारे यूज़ में आए तो तुम ले लो। मैंने कहा वाई नॉट, मैं ले लेती हूँ, मेरे तो यूज़ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें फ्रीज़ करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी सी, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो काफ़ी बड़ा रोल था, जिसमें से बहुत सारा रोल मैंने यूज़ भी कर लिया है। तो फ़िलहाल मैंने इसको एक लेयर लगा दी थी। अच्छा, जब भी हम फ्रीज़ करते हैं ना शामी कबाब, तो यहाँ पर मैं आपको टिप दे देती हूँ कि आपने सिंगल सिंगल लेयर लगानी है, ठीक है? एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, जब आप इसको फ्रीज़ करोगे तो वो एक दूसरे के साथ बहुत गंदे वाले चिपक जाएंगे, और जब वो चिपक जाएंगे ना, जब तक वो डीफ्रोस्ट नहीं होंगे तब तक वो अलग नहीं होंगे, बहुत ही बेकार शेप हो जाती है। तो इसलिए आपने इसी तरह से किसी फ्लैट जो ट्रे है या फिर प्लेट है, उस पे आपने सिंगल सिंगल आपने लगाना है। मेरा फ्रीज़र छोटा है, तो उसके हिसाब से मैंने ये वाली ट्रे ज़्यादा सही समझी। तो बस एक मैं और शीट इस पे कट करके इसके ऊपर मैं लगा दूँगी शीट को, और फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी, और किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है। बस ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे ना बहुत अच्छी तरह से, तो फिर मैं इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और दूसरी साइड पे ये वाले कंटेनर में जो मैं रख रही हूँ ना, तो ये मैं अभी लंच में भी इस्तेमाल कर लूँगी, और डिनर में अगर किसी को खाने होंगे तो मैं डिनर में भी यूज़ कर लूँगी। तो जी बस शामी कबाब का काम तो हुआ पूरा, और फ़िलहाल थोड़ी बहुत तो ग्रॉसरी आइटम थी ना, वो घर में मिसिंग थी, तो बस मैंने फ़राज़ को बोला कि वो मंगवा दो ताकि मैं उसको भी रिफ़िल करके रख दूँ। ऑयल बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। तो बस यहाँ पर मैंने ये मीशो से मंगवाई थी, ये शीशे की बॉटल्स हैं और ऑयल डिस्पेंसर्स, तो ये बहुत बढ़िया है, आप चाहे तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है? और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है, बट ये 500 ml में है, तो एक साथ मैंने 2 ऑर्डर करी थी, और इसके साथ इसका नॉब भी फ्री आया था, जिससे आप जो ऑयल है ना वो आराम से बॉटल्स के अंदर फ़िल कर सकते हो, कहीं पे भी गिरता नहीं है। तो बस वो मैंने फ़िल करा, और बॉटल्स को मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अच्छी तरह से टिश्यू से क्लीन करके ही रखूँ, अदरवाइज़ वो चिप चिप हो जाता है सब जगह। तो बस बाकी अपना ब्राउन शुगर ख़त्म हुआ था, तो वो भी मंगवा लिया था, तो वो फ़िल करा, और फिर स्लैब वगैरह साफ़ करा, और फिर मैंने पिया जी 2 ग्लास पानी। मैं हर काम करने के बाद ना 2 ग्लास पानी ज़रूर पीती हूँ। अच्छा जी, तो सादिया आ चुकी थी स्कूल से, और अब मैंने फटाफट से ना लंच रेडी करना था, क्योंकि फिर उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाता है बच्चों का। तो बच्चों की लाइफ तो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है ना स्कूल स्टार्ट होने के बाद, मैं आपको क्या बताऊँ। बस स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, फिर उसके बाद जी ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आने के बाद होम ट्यूशन में देती हूँ सादिया को, क्योंकि सादिया ने ना नर्सरी और केजी नहीं पढ़ा है, और प्री नर्सरी उन्होंने पढ़ा है, तो बस इस वजह से ना मुझे डबल वर्क करना पड़ता है, ट्यूशन में भी पढ़ाना पड़ता है और फिर उसके साथ साथ होम ट्यूशन में भी पढ़ाना पड़ता है। पहले मैं घर में ही पढ़ाती थी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब अपनी पुप्पी के पास जाते हैं दोनों बच्चे, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है मुझे। तो यहाँ पर देखें, बहुत ही कम ऑयल में ना मैं कबाबों को फ्राई करती हूँ, यही मेरा मतलब कबाब फ्राई करने का तरीका है, बहुत ही लेस ऑयल में फ्राई करती हूँ।
तो बस यहाँ पे हमारा दस्तरखान रेडी हो गया है, तो आप लोग भी हमें आके ज्वाइन करें और अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।